हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और आज हम 23 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है? ऑप्शन ए 3500 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2800 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6700 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 8500 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर डी 8500 करोड़ रुपए। सरकार दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने सॉवरेन गारंटी बॉन्ड से 8500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई है। इससे पहले सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8500 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी बॉन्ड को स्वीकृति दी थी। बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि कंपनी एक साल में 18,000 करोड़ रुपए की संपत्तियों की बिक्री की भी योजना बना रही है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है? ऑप्शन ए सिमोना हालेप, ऑप्शन बी कैरोलिना प्लिस्कोवा, ऑप्शन सी गरबाइन गरबाइन मुगुरुजा या ऑप्शन डी सेरेना विलियम्स। इसका सही उत्तर ए सिमोना हालेप। रोमानिया की सिमोना हालेप ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। हालेप ने इसके साथ ही पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया और 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया। सिमोना हालेप और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच ये 12वीं बार मुकाबला था, जिसमें हालेप ने 8वीं बार जीत हासिल की। हालेप इससे पहले 2017-2018 में फाइनल में एलिना स्वितोलिना को हार गई हैं। तीसरा प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए निर्मल पुरजा, ऑप्शन बी अंगरीता शेरपा, ऑप्शन सी कामी रीता शेरपा या ऑप्शन डी तेंजिंग नार्गे। तो इसका सही उत्तर बी अंगरीता शेरपा। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंगरीता शेरपा का निधन हो गया। वे 72 साल के थे। उन्हें स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। नेपाल पर्वतारोहण संघ के सचिव टीकाराम गुरुंग ने कहा कि अंगरीता शेरपा एक महान पर्वतारोही थे, जिन्होंने 1983 से 1996 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट का फतह किया था। इस दिग्गज पर्वतारोही को प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक फतह करने के लिए दिया गया था। चौथा प्रश्न, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 जनवरी, ऑप्शन सी 21 सितंबर या ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका सही उत्तर सी 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया के बारे में जागरूकता प्रसारित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को डिमेंशिया के लक्षणों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों अथवा इस बीमारी के कारण मृत्यु के प्राप्त होने वाले रोगियों को भी न भूलना है। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की शक्ति कम होती जाती है। पांचवा प्रश्न, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? ऑप्शन ए सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सी, ऑप्शन बी सब लेफ्टिनेंट प्रियंका त्यागी और सब लेफ्टिनेंट कृति सिंह, ऑप्शन सी सब लेफ्टिनेंट कोमल सचदेवा और सब लेफ्टिनेंट रूपा त्यागी, ऑप्शन डी सब लेफ्टिनेंट मोहिनी सिंह और सब लेफ्टिनेंट अमृता त्यागी। तो इसका सही उत्तर ए सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार 2 महिला अफसर को वारशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर यानी एयरबोर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। इन दोनों महिलाओं का नाम सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह है। इसके तहत वारशिप पर एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ और लैंड कराया जाता है। इसके पहले महिला अफसरों को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था। भारतीय नौसेना में कई महिला अधिकारी हैं, लेकिन कई कारणों से अब तक उन्हें युद्धपोत पर तैनात नहीं किया गया था। छठा प्रश्न, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडेजा से इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की? ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 1 साल या ऑप्शन डी 3 साल। इसका सही उत्तर सी 1 साल।
हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सैंडेजा से इंडियन सुपर लीग आईएसएल के आगामी सत्र के लिए 1 साल का करार करने की घोषणा की। नवंबर से शुरू हो रहे फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हैदराबाद से जुड़ने से पहले सैंडेजा स्पेन में दूसरे डिवीजन में खेलने वाली टीम एल कोरकोन का हिस्सा थे। वे हैदराबाद से जुड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी हैं। उन्हें स्पेन के अतिरिक्त ब्रिटेन, जापान और चीन में विभिन्न स्तर पर फुटबॉल खेलने का अनुभव है। वे खुद गोल करने के साथ दूसरे के लिए मौका भी बनाते हैं। 7वां प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात यूएई निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर डी भारत। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी कराकल भारतीय सेना को 93,895 कार्बाइन की आपूर्ति करेगा। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत यह समझौता 2018 से लंबित था। कंपनी ने भारत में जमीन, स्थान और स्थानीय सहयोगियों की भी पहचान कर ली है और भारत में राइफल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कंपनी के बयान के मुताबिक कराकल राइफल पूरी तरह भारत में बनाने के लिए तैयार है। कंपनी की कार 816 राइफल में फिट होने वाले 20% से अधिक कंपोनेंट पहले से ही भारत में बनते हैं। कंपनी ने भारत में कार्बाइन बनाने के लिए तकनीकी के हस्तांतरण के भी संकेत दिए हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर ए महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह प्रवासी भारतीय एवं देश के वैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है। यह शिखर सम्मेलन विभिन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO शामिल है। 9वां प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर सी पाकिस्तान। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। सिंधु नदी तंत्र के मुख्यतः 6 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज शामिल हैं। इन नदियों के बहाव वाले क्षेत्र बेसिन को मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। हालांकि इसका एक छोटा हिस्सा चीन और अफगानिस्तान में भी मिलता है। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची यानी पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर डी अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई। यह वार्षिक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति एवं योगदान का सम्मान किया जाता है जिनके पूर्वज स्पेन, मैक्सिको, कैरिबियन और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका से आए थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन द्वारा हिस्पैनिक विरासत सप्ताह के रूप में की गई थी। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।